और ये भी जो है आपके साथ डिस्कशन में नुक्ता उठाया गया था कि प्रेसी का जो पैराग्राफ होता है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ होता है विद प्रॉपर बिगिनिंग, प्रॉपर मिडल एंड प्रॉपर कंक्लूजन। और हमने ये फैसला किया था कि कंक्लूजन पढ़े बगैर कभी भी टाइटल का फैसला हमने नहीं करना। ये प्रेसी जो है मैं यही कहूँगा कि एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेसी थी जिसमें प्रॉपर बिगिनिंग, प्रॉपर मिडल और प्रॉपर कंक्लूजन थी, और इसके अंदर कंट्रास्ट वर्ड का भी इस्तेमाल किया गया था जिसके बाद असल आइडिया की तरफ ये प्रेसी लेके जाएगी। सो अगर आप प्रेसी को देखें तो इसका पहला सेंटेंस, मिडल और एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एंड इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट क्योंकि कंक्लूजन पढ़े बगैर हम टाइटल का फैसला नहीं करते। अगर प्रेसी के आप शुरू में देखें तो होमी भाभा जो कि पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर हैं, इन्होंने बेसिकली जो गुफ्तगू की है वो नेशनलिज्म के बारे में की है। एडवांस इज अ प्रोफाउंडली फिलोसॉफिकल येट ग्राउंडेड कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। और नेशनलिज्म के साथ जो इन्होंने चीज़ जोड़ी है कि ये एक रीजनलिज्म के साथ भी जोड़ दी है, ये एक मिथिकल कॉन्सेप्ट भी है। फिर इसको जो है जिस वक्त रियलिटी में लेके आए तो रियलिटी में जिस वक्त लाते हैं तो उसके अंदर इसके अंदर वायलेंस जो है वो थोड़ा बहुत जो है ऐड हो जाता है। और पैराग्राफ के मिड में आके कि मेरे जिन स्टूडेंट्स ने पेपर अटेम्प्ट किया है उनको मैंने यही कहा था कि आपकी पैसेज में जब भी हाउ एवर ऑन दी अदर हैंड इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल हो, होशियार हो जाए, खबरदार हो जाए और इसको सर्कल कर दें। इन्होंने इसी हाउ एवर को सर्कल करके आगे लिखा है, द राइज ऑफ सिटीजन नेशनलिज्म हैज ऑफ्टन लेड टू नैरोइंग ऑफ पर्सपेक्टिव्स, प्रायोरिटाइजिंग रीजनल एफिलिएशंस ओवर यूनिवर्सल वैल्यूज। कि जो उल्टा काम हो रहा है वो क्या हो रहा है कि नेशनलिज्म के राइज के साथ जो है तशद्दुद भी जो है इसके साथ और रीजनलिज्म भी जो है इसके साथ शामिल हो जाता है। तो उसकी पॉजिटिव क्वालिटी बताते हुए अब एकदम जो है उसने नेगेटिव क्वालिटी को जो है आइडेंटिफाई कर दिया है। और इसके बाद एक दो फिलोसफर्स का जो है उन्होंने राय बयान की और एंड इन्होंने किस पे किया है, एंड जो है इसका दैट इज द पावर ऑफ नेशनलिज्म इज पोटेंट फॉर्म ऑफ दिस एंड दैट। और आखिर में लिखा है जी कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट अ मोर फ्रूगल एंड नुआंस्ड अप्रोच टू नेशनलिज्म इज नीडेड, one that balances national pride with a commitment to universal values and human rights। कि कंक्लूजन क्या है, रेजोल्यूशन क्या है कि नेशनलिज्म के साथ ह्यूमन राइट्स जो है वो भी शामिल होने चाहिए, तब नेशनलिज्म जो है एक बैलेंस्ड अप्रोच होगी। और इस स्टूडेंट ने जो है टाइटल भी एंड में लिखा है, हमारे सर हसन गोंदल साहब को जो है इसमें जिक्र आ जाता है क्योंकि पढ़ाया उन्होंने ज़्यादा। सो दैट इज बैलेंसिंग नेशनलिज्म विद ह्यूमन राइट्स। सो टाइटल भी उन्होंने सही सजेस्ट किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने पैसेजेस को जब पढ़ना है तो वो तमाम टेक्निक जहन में रखनी है जो प्रेसी राइटिंग में हम लोगों ने स्टडी की थी। आपका पैसेज हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव होता है विद प्रॉपर बिगिनिंग, प्रॉपर मिडल एंड प्रॉपर कंक्लूजन। कंक्लूजन भी अगर आप पढ़ लें तो आपको इसका मेन आइडिया क्लियर हो जाता है। इस पैसेज की सिर्फ लेंथ बड़ी थी मगर कंटेंट इसमें बड़ा क्लियर था। सो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, CSS इज अ मैराथन। जो एंड तक यहाँ पे कंसिस्टेंट रहेगा वही इसमें कामयाब